हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PIS कंप्यूटर एजुकेशन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एडीसीए कोर्स क्या होता है और कहां से करना बेस्ट होगा। एडीसीए कोर्स करने से आखिर क्या फायदा है, ये हम अभी बहुत सारी बातें कुछ जानेंगे कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एडीसीए कोर्स किसे करना चाहिए, किसको इसे करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। सेकंड स्टेप में समझेंगे एडीसीए कोर्स कहाँ से करना हमारे लिए सही होगा। तीसरे स्टेप में हम लोग समझेंगे कोर्स के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सिलेबस क्या होता है, उसके बाद कोर्स की फी कितनी हमें देनी पड़ती है। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे ये कोर्स करने के बाद हमें जॉब कहाँ मिलेगी। तो चलिए हम बारी बारी से आपके सभी सवालों का जवाब देते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया था, तो इसके लिए मैं स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पॉइंट पर फोकस करते हैं। पहला हमारा पॉइंट दिया गया है कि एडीसीए कोर्स किसे करना चाहिए। एडीसीए को सब साल पहला पॉइंट किसे करना चाहिए, तो वो स्टूडेंट जो 10th या 12th कर लिए अभी घर पर बैठे हैं या फ्यूचर में वो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से काम करना चाहते हैं, डिजिटली वर्क करना चाहते हैं, तो उनके लिए एडीसीए सबसे बेस्ट रहेगा एडीसीए कोर्स करना। अगर फ्यूचर में आगे अगर बीसीए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बेसिक आप एडीसीए पहले ये 1 ईयर का कोर्स होता है, कितना, तो 1 ईयर का एक कोर्स होता है एडीसीए। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एडीसीए कोर्स कहाँ से करें। एडीसीए कोर्स करने के लिए ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए दोनों आपके सामने अवेलेबल है। ऑफलाइन कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ऑनलाइन कीजिएगा तो वो भी बेटर रहेगा, लेकिन ऑनलाइन में खुद से मेहनत करना पड़ता है। बस टीचर आएंगे पढ़ा देंगे और उसको आपको खुद से रिपीट करना पड़ता है। ऑफलाइन में गाइडेंस थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो मैं कहूंगा ऑनलाइन ही कीजिए, ज्यादातर बेटर रहेगा। अगर पास में कोई भी इंस्टीट्यूट है तो वहां से जाकर आप ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए और ऑनलाइन क्लास देखते रहिए, क्योंकि जो ऑनलाइन में कीजिएगा वही आपको ऑफलाइन में पढ़ने को मिलेगा। तो आपके आसपास में जो भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है वहां पर जाकर पता कर लीजिएगा। सबसे पहले एडीसीए कोर्स यहाँ पर होता है, तो किस तरह से होता है, एक दो दिन जाकर डेमो क्लास ले लीजिएगा। आपको बता देंगे, एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा जिससे बताएंगे कि आप जो जाइएगा किसी भी सेंटर पर तो क्या क्या पूछना है, कैसे बात करना है। इसके लिए स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तीसरा नंबर, कोर्स के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आप कम से कम 10th या 12th किए हैं, चाहे ग्रेजुएशन किए हैं, इन फ्यूचर ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप एडीसीए कोर्स कर सकते हैं। इसका सिलेबस पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना होगा इसका सिलेबस क्या होता है, इसकी फीस कितनी होती है और ये सिलेबस जो एडीसीए का हम पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने के बाद हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, इसके बाद हमें कोई जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस भी समस्या का मैं आपको समाधान देने वाला हूँ। चलिए इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस मैं आगे बताऊंगा आपको कि सिलेबस इसका क्या होता है, जो कि लाइन बाय लाइन में बताऊंगा। मैं भी इसका ऑनलाइन एडीसीए कोर्स करा रहा हूँ, तो मेरा भी क्लास चल रहा है डेली ऑनलाइन एडीसीए का। तो चलिए आगे स्टेप में समझिए कोर्स का फी क्या होती है। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, PIS कंप्यूटर एजुकेशन चैनल पर अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। इसमें आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में। अगर यही कोर्स आप ऑफलाइन किसी सेंटर पर जाके, इंस्टीट्यूट पर जाके करते हैं, तो वहां पर इसका कम से कम एवरेज चार्ज 5,000 से 7,000 रुपया लग जाएगा। कितना, तो 5 से 7,000 रुपया आपको लगेगा एडीसीए कोर्स के लिए, 5 से 7,000। और कोर्स का फी आप सब लोग समझ लिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑनलाइन हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डेली आपको क्लास मिलेगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और डेली आपको क्लास मिलेगा और क्लास के साथ साथ क्या पढ़ना है और लैब क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसके बाद कोर्स के बाद जॉब कहाँ मिलेगी, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे इसका सिलेबस क्या होता है, 4 नंबर पॉइंट की इसका सिलेबस क्या होता है। 4 नंबर पॉइंट पर फोकस करते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाना चाहूंगा। ये हमारा कंप्यूटर है, इसको सीपीयू बोलते हैं, एक कीबोर्ड है और ये हमारा माउस है। चलिए मैं आपको जो कोर्स कराऊंगा ये एडीसीए कोर्स मात्र 90 दिन का होगा। ये टोटली 100 दिन का होगा, लेकिन एवरेज 90 दिन, मतलब 3 मंथ में मैं आपको एडीसीए कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। डेली आपको 30 से 45 मिनट का क्लास मिलेगा थ्योरेटिकल, और लैब में क्या करना है वो आपको थ्योरी क्लास में ही बताया जाएगा। अगर आप हमारा एडीसीए कोर्स 90 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं
तो आप जरूर मास्टर बन जाइएगा एडीसीए का और पाए कंप्यूटर जॉब। और साथ में जॉब कहाँ करना है, इसमें कौन कौन से जॉब कर सकते हैं, इसके लिए स्पेशल वीडियो मैं ला दूंगा, कमेंट कीजिएगा। ये जो 6 नंबर पॉइंट है इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो ला दूंगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसकी सिलेबस क्या होता है और क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि ये 1 साल का कोर्स होता है और हम करा रहे हैं आपको 90 दिन में। 90 दिन में क्या क्या पढ़ाएंगे वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने क्या क्या पढ़ना है सिलेबस की तरफ। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज आपके सामने दिया गया है, जो कि देख सकते हैं फाइनली। चलिए यहाँ से हमारा कोर्स का नाम है एडीसीए। आप सभी लोग जानते हैं हम लोग जो कोर्स करने वाले हैं, ये कोर्स है हमारा एडीसीए। तो एडीसीए कोर्स है। एडीसीए का पूरा नाम होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडवांस डिप्लोमा, इससे हमें समझ में आ रहा है कंप्यूटर का एडवांस, जो कि जितना कंप्यूटर का पार्ट्स होता है, क्या होता है, कैसे चलता है, किस तरह से इसमें हम लोग काम करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे एडीसीए के अंतर्गत। अब एडीसीए में क्या क्या पढ़ाई होता है, ये 12 मंथ का होता है। तो 12 सिलेबस आखिर क्या क्या होता है, हर सिलेबस के लिए 1 मंथ दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको 12 सिलेबस दिखाऊंगा। जैसे यहाँ 1 नंबर में सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये आपको चलेगा डे 1 से लेकर डे 8 तक हमारा ये क्लास चलेगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब आगे मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में 8 दिन क्या क्या पढ़ना है। इसी वीडियो में बने रहिएगा। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8 दिन क्या क्या पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में। इसके बाद विंडोज में क्या पढ़ना है, इसके बाद एमएस ऑफिस, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसे हम लोग पढ़ेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या होता है ये भी जानेंगे। एमएस वर्ड जानने के बाद इसके आगे हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के बाद से हम लोग देखेंगे एमएस पावर पॉइंट क्या होता है। एमएस पावर पॉइंट समझने के बाद हम लोग समझेंगे एक्सेल क्या होता है। डीटीपी होता है डेस्कटॉप पब्लिकेशन। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल जो कि डिजाइनिंग और एडिटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले HTML। HTML क्या होता है ये जानना बहुत ही जरूरी है। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे आप लोग गूगल पर कुछ भी सर्च कीजिएगा, google.com सर्च कीजिएगा क्रोम पर, चलिए चाहे कुछ भी सर्च कीजिएगा PIS कंप्यूटर एजुकेशन, तो उधर से रिजल्ट आएगा। तो उसमें वेबसाइट आता है, मान लीजिए यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं विकीपीडिया सर्च करते हैं तो उसका एक वेबसाइट आएगा। वो वेबसाइट कैसे बना है, उसके अंदर क्या लिखा गया है, क्या कोड किया गया है, वो सब हम लोग कोड करना, वेबसाइट बनाना सीखेंगे HTML के अंदर। उसके बाद टैली सीखेंगे, टैली फर्स्ट, टैली सेकंड। ये हमारा 2 मंथ का कोर्स होता है। टोटली यहाँ 12 मंथ का सिलेबस दिया गया है, जिसके लिए हम कितने दिन क्या पढ़ेंगे ये हमारे सामने। टोटल ये कोर्स जो हमारा है फाइनली 100 दिन का है। तो 100 दिन में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब मैं आपको अब आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन के साथ बता रहा हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, ध्यान से देखिए वीडियो को। चलिए आगे अगले पेज की तरफ चलते हैं। चलिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले हमें पढ़ना है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, इससे पहले कुछ मशीन था या नहीं था। इसके आगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कौन कौन जनरेशन है। इसके आगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन कौन सा है। मेमोरी यूनिट, मेमोरी क्या होता है, नीवेल क्या होता है, केबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ये सब नंबर क्या होते हैं। इसके आगे एमएस डॉस पढ़ेंगे, जो कि कमांड होता है। कमांड से हम लोग फोल्डर बनाना या कुछ भी क्रिएट करना नया, हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये सब सीखेंगे हम लोग। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो कि आप ऑफलाइन क्लास कीजिएगा तो 1 मंथ में इतना सिलेबस कराया जाता है। हम इसको ओनली 7 दिन में इतना सिलेबस आपको करा देंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। दूसरा हमारा सिलेबस है विंडोज। तो विंडोज में क्या क्या पढ़ेंगे, विंडोज में पढ़ेंगे सबसे पहले विंडोज। विंडोज होता क्या है, इसके आगे डेस्कटॉप, ये जो लैपटॉप का स्क्रीन दिख रहा है, ये जो स्क्रीन दिख रहा है हमारा डेस्कटॉप है। यहाँ पर ये स्टार्ट बटन है, इसको हम लोग टास्क बार बोलते हैं। नोटिफिकेशन एरिया है, हमारा डेस्कटॉप है, ये सब आइकन है, ये सब क्या होता है A to Z इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं फिर अपने क्लास की तरफ। चलिए ये डेस्कटॉप के बारे में जानेंगे। इसके बाद आइकन, उस तरफ जो आइकन दिख रहा है वो सब आइकन क्या होता है। टास्क बार क्या होता है अभी आपको बताया, और टास्क बार क्या होता है, नोट पैड, वर्ड पैड और MS पेंट। इतना सारा पढ़ेंगे हम लोग वो इन वर्ड के अंदर, वो विंडोज के अंदर।
चलिए यहाँ पर आपको ये जो चैनल है PIS कंप्यूटर एजुकेशन, यहाँ कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस लेवल तक बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं किया जाता है। तो चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग वर्ड में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड होता क्या है, वर्ड क्या है, कैसे ओपन किया जाता है, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। इसमें फाइल मेनू होता है, होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, डिजाइन टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू व्यू, ये सब टैब होता है। इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन होता है, उन सब ऑप्शन का यूज करना और इन सब ऑप्शन का यूज करके क्या क्या हम कर सकते हैं वो सब डिजाइन करना सीखेंगे। तो इस तरह से आप लोग ये MS वर्ड है, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों में यही होता है। तो कैसे कैसे करना है यहाँ पर देखिए, एक पावर पॉइंट में भी सेम वही सब आपको पढ़ने का है और एक्सेल में वही पढ़ना है, एक्सेस में वही पढ़ना है। इसके आगे आता है DTP। तो DTP क्या होता है, DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिकेशन। डेस्कटॉप पब्लिकेशन इसमें आता है पेज मेकर। जैसे मान लीजिए शादी का कार्ड बनाना है, तो शादी का कार्ड को डिजाइन कैसे किया जाता है वो सब डिजाइन करना सीखेंगे। इससे बहुत सारा टूल होता है, एलिमेंट होता है, मेन्यू होता है, ये इसका यूज करके हम लोग ये सब डिजाइनिंग करते हैं। तो पेज मेकर से डिजाइनिंग कर सकते हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं। हमारा अगला पेज आता है जो कि फोटोशॉप। फोटोशॉप आप लोग नाम सुने होंगे, फोटो भी निकलवाने गए होंगे दुकान में तो नाम सुने होंगे। फोटोशॉप से हम फोटो एडिटिंग करते हैं। इसमें टूल एलिमेंट मेनू जो भी ऑप्शन होता है उसका यूज करके, ये सब ऑप्शन क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, फोटो को कैसे क्लीन किया जाता है, दाग धब्बा कैसे मिटाया जाता है, ये सब सीखेंगे हम लोग इसके अंतर्गत, जो कि फोटोशॉप। इसके आगे हमारा आता है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ से हम लोग बहुत सारा डिजाइनिंग करेंगे, 3D एनिमेशन बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे। तो अलग अलग डिजाइन ड्राइंग करेंगे तो कि हम ड्रॉ करके देखेंगे। तो आप सभी के सामने मैं लाइव यूज करके सबका ऑप्शन का जो भी ऑप्शन है सबका यूज करके दिखाऊंगा कैसे यूज करना है, किसका क्या काम है। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो कि हमें पढ़ना है HTML। HTML क्या होता है, HTML क्या होता है, सबसे पहले वेबसाइट क्या होता है, टैग क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, HTML प्रोग्राम, फ्रेम सेट क्या होता है, एंचर टैग क्या होता है, ये सब अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब पढ़िएगा तब आपको सभी समझ में आने लगेगा। क्या क्या पढ़ना है, कैसे इसका यूज है, वो सब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं आगे। टैली फर्स्ट। टैली फर्स्ट क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, टैली प्राइम क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ये सब, लोन क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, वाउचर क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे टैली फर्स्ट में। टैली फर्स्ट के बाद हमारा आता है टैली सेकंड। टैली सेकंड में भी सेम वही सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड रेट क्या होता है, बिल क्या होता है, टैक्स क्या होता है, GST क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हमारा लास्ट जो इसके बाद है फाइनली इंटरनेट प्लस रिवीजन। इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, ईमेल क्या होता है, ऑनलाइन वर्क कैसे हम लोग करते हैं, ये सब सीखेंगे हम लोग इंटरनेट और रिवीजन में। रिवीजन में हम जो भी पढ़ेंगे उस सबका रिवीजन करना है। इस तरह से हमारा रिवीजन चलेगा। यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, कैपिटल अकाउंट, लोन लायबिलिटी, ये नहीं होगा। यहाँ पर इंटरनेट प्लस रिवीजन। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे और जितना भी सिलेबस पढ़े हैं हम लोग 100 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर, तो 90 दिन के अंदर जो भी सिलेबस पढ़े हैं उस सबका रिवीजन चलेगा हमारा। 10 दिन के अंतर्गत हम लोग इंटरनेट प्लस रिवीजन फाइनली पूरा खत्म कर देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट समस्या है, तो इफ यू एनी प्रॉब्लम, यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट समस्या हो तो। अगर PIS चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा पहला क्लास मिलेगा अब आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का। तो पहला मिलेगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, एक क्लास में लेकर आ रहा हूँ डे 1 में। डे 1 में एक क्लास आ रहा है, डे 1 का इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो कि कल क्लास आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एडीसी कोर्स पूरा कंप्लीट कीजिए। जॉब कहाँ कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा जॉब कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन कौन जॉब कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर 90 दिन में आप पूरा क्लास करते हैं तो आप एडीसी का मास्टर जरूर और जॉब बिल्कुल फिक्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।